मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स उन तक पहुंचे, जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, जो नई नई चीजें हो रही हैं वो उन तक पहुंचे, ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने किसान भाइयों के लिए स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि हम बुवाई के समय बहुत प्रकार की खादें डालते हैं, उर्वरक देते हैं, लेकिन हमारी फसल की जो बढ़वार है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती। उसका एक प्रमुख कारण ये भी रहता है कि उसकी जड़ें अच्छी तरह से नहीं निकलती। जब बीज जमता है तो पहले उसकी जड़ें निकलती हैं, और जितनी अच्छी जड़ें होंगी पौधे की विकास भी उतना ही अच्छा होगा, फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। तो हमें जड़ों के विकास पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, लेकिन सामान्यतः हम इसको इग्नोर कर देते हैं या जड़ों की वृद्धि पर ध्यान नहीं देते। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा, वो ऐसी कौन सी खाद है जिसको देने से जड़ों का विकास होता है। देखिए, फसल को 17 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और इन पोषक तत्वों का सबका एक अपना अलग अलग विशेष काम होता है। और एक भी तत्व की कमी हुई तो पौधे का विकास रुक जाता है और उतनी अच्छी हमें उपज नहीं मिलती है। अब इसमें से जो जड़ों को जो बढ़ाने का काम करता है उसमें प्रमुख रूप से वो है फास्फोरस। वैसे तो लगभग सभी तत्व फास्फोरस को बढ़ाने में काम करते हैं, लेकिन जो फास्फोरस है इसका विशेष काम होता है जड़ों की लंबाई को बढ़ाना, जड़ों को गहराई तक ले जाना। अब होता क्या है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहती हैं, और अपना भोजन बनाती हैं और वो जड़ों को देती हैं। उसी से जड़ों का विकास होता है। जड़ों में ताकत इस पौधे से के जो पत्तियों में भोजन बन रहा है उससे आती है। अब ये जो भोजन को ले जाने का जो काम है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर ये अच्छी तरह से नहीं होगा तो जड़ें अच्छी तरह से नहीं बनेंगी। शुरू में जो जड़ें बनती हैं उस समय तो पत्तियां होती नहीं, तो भी जड़ें निकलती है। पौधा छोटा रहता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो भी जड़ें निकलती हैं, तो भी उसको ऊर्जा चाहिए। अब ये फास्फोरस पौधे को ऊर्जा देता है, ताकत देता है। किस रूप में देता है? एटीपी के रूप में देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के बिना ऊर्जा नहीं बन सकती। पौधों के अंदर जो भी ऊर्जा बनती है, ताकत आती है, वो एटीपी से बनती है, और इसके लिए फास्फोरस का होना जरूरी है। तो जब कभी भी फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ें क्या रह जाएंगी? छोटी रह जाएंगी। आप पौधे को खाड़ के देखेंगे तो इस तरह से रह जाएंगी, ऊपर ही रहेंगी, छोटी छोटी रहेंगी, मोटी मोटी हो जाएंगी, और ये नीचे नहीं जाएंगी। जब तक जड़ें नीचे नहीं जाएंगी, पूरा सॉइल का मॉइस्चर नहीं लेंगी, पोषक तत्वों को नहीं लेंगी, और विकास क्या रहता है? कम रहता है। अब हम क्या डालते रहते हैं? या तो यूरिया डालते रहते हैं, दूसरी खाद डालते रहते हैं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करते रहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। कभी जिंक डाल दिया, कभी कॉपर डाल दिया, जबकि वास्तविक रूप से हमें वही तत्व डालना चाहिए जिसकी कमी हो। अब यहां जड़ों के विकास के लिए क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए, जो हमने उसको पूरा नहीं दिया। तो आपको क्या करना है? ये जो फास्फोरस देना है वो सारा का सारा बुआई के समय देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो फास्फोरस वाली खाद होती है वो सारी की सारी बुआई के समय दी जाती है। आप खड़ी फसल में देंगे तो उसका प्रभाव बहुत कम आता है, छिड़काव से देंगे बहुत कम आता है। आपको पूरा अगर बेनिफिट लेना है फास्फोरस की खाद का तो आपको बुआई के समय ही डालना है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो जड़ों की जो अच्छी वृद्धि होती है उसके लिए फास्फोरस जरूरी है, और उसको हमें बुआई के समय फास्फोरस वाली खाद डालनी है। अब कौन सी सबसे बढ़िया खाद है? एनपीके जो आती है, जिसमें तीनों तत्व होते हैं, उसको आप डालिए। 12-32-16 बहुत ही अच्छी खाद है। इसमें नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है। डीएपी आप प्रयोग कर सकते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों होती है। आप एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें फास्फोरस के साथ कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है। आप इन खादों का जरूर प्रयोग करें, और फास्फोरस वाली खाद इन तीन में से किसी के माध्यम से जरूर दें। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती में जा रहे हैं, तो रॉक फास्फेट एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। रॉक फास्फेट के माध्यम से भी आप फास्फोरस दे सकते हैं, लेकिन ये पानी में धीरे धीरे घुलता है। तो आपको क्या देना है? अगर आप खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, तो फास्फोरस वाली पूरी खाद आपको बुआई के समय देनी है। जिसको आप नोट कर लीजिए, पूरी खाद बुआई के समय दें। अगर आप पूरी खाद बुआई के समय दे देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे और जड़ों का विकास होगा। और जितनी फास्फोरस रिकमेंडेड होती है उतनी ही हमको देनी चाहिए। अगर हम रिकमेंडेशन से कम देंगे तो उतना हमें लाभ नहीं मिलता है। सामान्यतः फसलें जो हम अनाज वाली फसल लेते हैं उसमें 60 किलोग्राम फास्फोरस
प्रति हेक्टर रिकमेंडेड रहता है, संस्तुति रहती है। तो ये करीब 24 किलोग्राम प्रति एकड़ फास्फोरस अनाज वाली फसल जो है उनके लिए पर्याप्त होता है, चाहे ये गेहूं है, धान है, मक्का है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मैंने एक सामान्य बात बताई है, वो आपके क्षेत्र पे, फसल पे भी निर्भर करता है। सामान्यतः 24 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है। मतलब 60 किलोग्राम फास्फोरस आप देंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। मतलब अगर आप एनपीके 12-32-16 वाला अगर आपके पास एनपीके है, 12-32-16 जिसमें एनपीके रेशियो होता है, तो ये आप अगर 80 किलोग्राम प्रति एकड़ दे देते हैं बुआई के समय, 80 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बुआई के समय देंगे, तो आपके फास्फोरस की और पोटेशियम की लगभग पूर्ति हो जाएगी। फास्फोरस की हो जाएगी, पोटेशियम थोड़ा सा और देना पड़ता है, वो एमओपी के माध्यम से हम दे सकते हैं। 5-6 किलो और प्रति एकड़ देना पड़ेगा एमओपी, तो उसका पूर्ति हो जाएगी। और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए हम यूरिया के माध्यम से दे सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा फसल की शुरुआत लेनी है, जड़ें मजबूत रखनी है और आप अच्छी उपज चाहते हैं, तो फास्फोरस में बिल्कुल भी कमी मत कीजिए। इसके बिना जड़ें छोटी रह जाएंगी, आप फिर कुछ भी करते रहें, कोई उपाय नहीं है। फिर ऊपर से खड़ी फसलें जब हम फास्फोरस देते हैं तो जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि फास्फोरस की खाद वहीं जाम हो जाती है, रुक जाती है, मिट्टी में चल नहीं पाती। नाइट्रोजन काफी चलता है, इसलिए हम यूरिया को ऊपर से डाल दें तो पानी में घुल के चला जाता है। पोटेशियम थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन फास्फोरस बिल्कुल जाम हो जाता है, जहां डालते हैं वहीं पड़ा रहता है। तो खड़ी फसल में आप यहां ऊपर डाल देंगे, आप सोचें बाद में डाल दें, तो ये फिर पानी के साथ बहुत कम जाएगा और पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए आप सारा का सारा बुआई के समय डाल देंगे तो जड़ों को मिल जाएगा। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई हो गई होगी कि कौन सी खाद जड़ों के विकास में सबसे ज्यादा सहायक है। तो फास्फोरस वाली जितनी भी खाद है वो सब जड़ों के विकास में सहायता करती हैं। इसलिए आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो बुआई के समय नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी और जो दूसरे तत्व हैं उनको भी जितनी संस्तुति की गई है, रिकमेंडेशन, उतनी दीजिए। ज्यादा आप दे देंगे नुकसान करता है, कम देंगे तो फायदा पूरा नहीं मिलता है। तो ये, लेकिन आप फास्फोरस खाद में कोई कटौती मत कीजिए, जितनी संस्तुति की गई है उतनी आप जरूर दें, तो आपकी जड़ें, फसल की जड़ें बहुत अच्छी होगी, जिससे फसल का विकास बहुत अच्छा होगा और उपज भी अच्छी मिलेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बुआई के समय वो इन खादों को डालें और लाभ ले सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।